सभी भगत आत्माओं को नितिन दास का सप्रेम साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। रजनीश जी, अशोक जी, अक्षय, शिवा, साहिब बंदगी सतनाम। मृत्युंजय मंडल, साहिब बंदगी सतनाम। नरेश जी, साहिब बंदगी अंकुर, स्नेहा दासी सतनाम। तो आज मैक्लियोडगंज में शंका समाधान सेशन चलेगा। जिनकी भी कोई शंकाएं हैं, कोई सवाल जवाब हैं, वो पूछ सकते हैं। साहिब बंदगी सतनाम। अमृतसर का एड्रेस जो भगत मांग रहे हैं, अभी थोड़ा वेट करो, मैं ढूंढ रहा हूँ। अमृतसर का जो प्रोग्राम है, जिनके घर पे होना है वो मुझे कांटेक्ट करो। असल में उनका फ़ोन नंबर मिस हो गया है, मुझे फ़ोन करें। सेशन के बाद फ़ोन कर लें या कल फ़ोन कर लें। अभी अमृतसर के लिए टाइम है, 18 तारीख को है। जम्मू वाले भगत एक दूसरे से के कांटेक्ट में रहें। 18 की सुबह को जम्मू में प्रोग्राम करके आगे निकलना है। साहिब बंदगी सतनाम। ऋषि चंदानी साहब, ये 5 चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या पूर्ण रूप से खत्म होते हैं? बिल्कुल खत्म होते हैं। बिल्कुल खत्म होते हैं। समझदारी से खत्म होते हैं, विवेक से खत्म होते हैं। और परमात्मा की जब दया होती है, सूरत स्थिर हो जाती है, तो ये खत्म ही हो जाते हैं। जैसे आप नशे करते हैं और आपने नशे छोड़ दिए तो पूरी तरह से ही छोड़ देते हो, उसके बाद आप नशे नहीं करते हो। आप एक दूरी बना के रखते हो। आपको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, आप चाहो तो कर भी सकते हो। जो नशा छोड़ चुका है वो चाहे तो नशा कर भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका विवेक उसको अनुमति नहीं देता है। उसका विवेक उसे अनुमति नहीं देता है। वो समझ चुका है कि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, तो वो पूर्णतया उस पर काबू पा सकता है बड़े आराम से। इसी प्रकार पांचों विकार हैं। अज्ञानता में आदमी पांचों विकारों में उलझा है। जब ज्ञान हो जाता है तो धीरे धीरे करके अपने आप ही चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। ये सब अवस्था का खेल है। तुम्हारी जब अवस्था बड़े बनेगी वो, तब तुम खुद समझ जाओगे। जैसे एक छोटे बच्चे को कितना ही कह दो कि खिलौने में से मत खेल मत खेल मत खेल, नहीं मानेगा, वो रोएगा। तुम खिलौने खिलौने हटाओगे, रोएगा। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो खिलौने की तरफ देखता भी नहीं है। एक बार भी पड़े होंगे कहीं पे, कारें पड़ी होंगी कहीं पे, ही मैन, स्पाइडरमैन, एक बार भी नहीं देखता, क्योंकि उसकी अवस्था बदल गई, वो बड़ा हो गया। ऐसी जब सूरत की अवस्था बदल जाती है तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन रह ही नहीं जाता। सतना, ये सब सिमरन से होता है, सब सूरत स्थिर करने से होता है। संतोष दास, भोपाल कब आ रहे हो? भोपाल बनेगा प्रोग्राम दिसंबर में। दिसंबर में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और एमपी, इन दोनों का अभी क्लियर नहीं है कि पहले कहाँ पे आना है, महाराष्ट्र में कि एमपी में। बाकी क्लियर हो चुका है। सबसे पहले हरियाणा का प्रोग्राम बना हुआ है। 1 तारीख से हरियाणा में स्टार्टिंग हो जाएगी। 1 तारीख से भी पहले 27 से स्टार्टिंग हो जाएगी। और उसके बाद राजस्थान में, और उसके बाद गुजरात में।
उसके बाद एमपी या महाराष्ट्र क्या होगा वो तब बता देंगे जब दिन पास होंगे तो। विनीश, मेरे साहिब का डंका पूरे विश्व में बजेगा तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आप चिंता मत करो। ये ये परमात्मा की चिंता है, हमारी चिंता नहीं है। किसान बीज बो रहा है और बहुत अच्छी फसल बो रहा है। अच्छे बीज बो रहा है तो फसल भी बहुत अच्छी ही होगी। उसकी चिंता हमें नहीं करनी है, आपको नहीं करनी है। साहिब बंदगी। सतनाम सतनाम। कोई बात नहीं, आपने सत्संग में फोन कर दिया, कोई बात नहीं। आपको पता नहीं था, कोई बात नहीं। कोई सवाल हो कोई पूछ सकते हैं, वरना मैं पुराने सवाल देखूं जो पहले भक्तों ने काफी पूछे हैं। एक सवाल है, ये रामपाल जी के शिष्य ने मुझसे पूछा है और काफी दिनों से बहस कर रहे हैं महाराज जी। सवाल ये है कि ये कहते हैं कि आप केवल आत्मज्ञान देते हो, आप केवल आत्मज्ञान देते हो, जबकि असली चीज तो परमात्म ज्ञान है। ये इसलिए ऐसी कंफ्यूजन होती है क्योंकि ये लोग हमारे सत्संग नहीं सुनते हैं। इनको डरावा रखा है, डरावा दे रखा है कि अगर तुमने नितिन दास के सत्संग सुन लिए तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, तुम्हें काल खा जाएगा, तुम्हें बीमारियां लग जाएंगी, तुम्हें कोढ़ हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या डरावा दे रखा है इन लोगों ने कि नितिन दास के सत्संग ना सुन पाए। नितिन दास के सत्संग इनको पता है कि अगर सुन लिए तो इनका नाम क्या, इनका पंथ खंड हो जाएगा। इनकी तरफ कोई पलट के देखेगा नहीं। आज हजारों शिष्य हैं रामपाल जी के छोड़ छोड़ के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो सत्य को पहचान चुके हैं। सत्य को छुपाया जा सकता है, सत्य को दबाया जा सकता है, सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। जब तक ये चीज इनके समझ में नहीं आ गई, ये ऐसी बचकानी हरकतें करते रहेंगे। सत्य को मिटाया नहीं जा सकता, किसी के बस की बात नहीं है जो सत्य को मिटा सके। लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। इन लोग को लग रहा है कि हाँ कोई मदन पंथ होगा, उसमें से एक साधु निकल के आ गया और हल्ला मचा रहा है, और क्या कर लेगा, अकेला क्या कर लेगा। गुरु भी उसके साथ नहीं है, चेले भी उसके साथ नहीं है, सब उसकी टांग खींचते हैं। लोग उसको गालियां देते हैं, यूट्यूब पे उसकी नकल मार के अपने अपने चैनल खोल लिए हैं। उसके चेले भी गुरुवाई करने के चक्कर में है, क्या कर लेगा अकेला। अभी तुमने नाम नहीं सुना, वन मैन आर्मी। और अगर नाम सुना भी होगा तो अभी उसको तुमने पहचाना नहीं कि वन मैन आर्मी होता क्या है। भाई, हर काम में अकेला करता हूँ और किसी की तरफ देखता भी नहीं हूँ, आस भी नहीं लगाता हूँ। हाँ, किसी से कोई काम करवाना हो तो हुक्म जरूर देता हूँ और वो काम होता है। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि ये अकेला क्या करेगा। अभी तुम्हें नहीं पता कि जो आज तक रिकॉर्ड बनाए हैं लोगों ने, वो अकेले के ही दम पे बनाए हैं। और जो अकेले के दम पे काम होता है, वैसा काम कोई नहीं कर सकता। जब कबीर साहब आए थे तो अकेले थे पूरे विश्व में जिनके पास मूल ज्ञान था। एक भी आदमी नहीं था ऐसा जिसके पास मूल ज्ञान था, सिवाय कबीर साहब के। जिसको गुरु धारण किया था वो भी अज्ञानी जीव था।
अज्ञानी गुरु को धारण किया दुनिया में ज्ञान बांटने के लिए। गुरु दीनी वस्तु कबीर को, कबीर दीनी पहचान, कबीर दीनी संसार को। संसार का मतलब पता है क्या होता है? या केवल यूपी को संसार में समझ लिया इन लोगों ने, जो कहते हैं कि कबीर साहब तो एक भगत थे, कबीर साहब एक भगत थे, भक्ति करके चले गए। अरे भाई, कबीर दीनी संसार को। अगर नहीं पता गूगल कर लो संसार क्या होता है। जब गुरबाणी में संसार नाम आता है, तेरा एक नाम तारे संसार, तब तो तुम लोग कह देते हो कि परमात्मा एक का एक नाम सारे संसार को तार सकता है। तब तो तुम्हें संसार के डेफिनेशन बिल्कुल सही आ जाती है। और जब कबीर दीनी संसार को, वहां पर तुम्हें लगता है अरे नहीं 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 नहीं, कबीर कैसे दे सकता है संसार को, कबीर तब भगत है, भगत कबीर। ओ भाई, वो भगत भुगत नहीं है। वो भक्ति करवाण आता है लोगों को। अपने सेवक की आप राखे और आप नाम जपावे। जब तक कबीर नाम नहीं देता किसी को, जब तक किसी को नाम नहीं मिल सकता। साहिब कबीर बकस जब दीना, सुर नर मुनि सब गुदरी लीना। पहली बात तो ये काया नहीं मिलती बिना कबीर के। भूल जाओ कि तुम्हें काया मिलेगी। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, ये संतों की हालत है। संत लिख रहे हैं अपनी वाणी में, कई जन्म गजमीन कुरंगा। और जब कबीर आता है ना, कबीर, तब ये मनुष्य चोला मिलता है, जब उसकी दया होती है। ऐसे ही छोले नहीं बट रहे हैं मनुष्य चोले के। ये परमात्मा है, परमात्मा। कबीर परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। लेकिन वो अपनी काया को परमात्मा नहीं कहते। आए वो काया ही धर के हैं। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। जब नामदेव जी की वाणी आती है, तब एक कुत्ते को भी परमात्मा बोल देते हैं ये लोग, कि परमात्मा कुत्ते का रूप धारण करके आया और नामदेव की परीक्षा ली। नामदेव ने पहचान लिया कि ये कुत्ता ही परमात्मा है, मेरा हरि है, मेरी परीक्षा लेने आया है। कुत्ते को परमात्मा मान सकते हैं ये लोग, लेकिन कबीर को परमात्मा नहीं मान सकते, जो सबका माई बाप गुरु है। एक भी भगत बता दो जो कबीर से पहले जिसके पास ज्ञान हो। एक भी भगत बता दो। जितने भी भगत हैं आज तक, सबको ज्ञान देने वाला कबीर साहब हैं। पहला भगत, बोलने में भगत आ रहा है क्योंकि भक्ति है उनके पास, पहला भगत कबीर है। उसके बाद सब भक्तों को बोध हुआ है। लेकिन कबीर साहब ने अपने आप को बिल्कुल छुपा के रखा, बिल्कुल हवा नहीं लगने दी कि कौन हूं मैं। और सब संतों को मना कर दिया कि मेरी महिमा मत नहीं गानी है, मेरी महिमा नहीं गानी अपने ग्रंथों में। अगर गानी भी है तो छुप छुप के, बिल्कुल। असली महिमा जो मेरी गाई जाएगी वो 12वें पंथ के ग्रंथ में गाई जाएगी, गरीबदास जी के पंथ के ग्रंथ में गाई जाएगी, और धर्मदास जी के पंथ के ग्रंथ में। तो बहुत तरीके से ये सारा काम किया कबीर साहब ने। और गुरु ग्रंथ साहब में तो जितने भगत हैं उन लोग को सबको ऑर्डर था कि मुझे भी अपने नाम के साथ शामिल करके मेरे ऊपर बाणियां लिखो। कबीर, त्रिलोचन, और कौन कौन तरे, वो कौन सी बाणी है। तो ये बाणियां इसलिए गाई गई ताकि कोई ये ना पहचान पाए कि कबीर साहब ही परमात्मा हैं।
नहीं तो रामकृष्ण को छोड़ के कबीर साहब की पूजा करने लग जाते। कबीर साहब यहां पर अपनी काया पुजवाने नहीं आते। कबीर साहब यहां पर आत्मज्ञान देने आते हैं। कबीर साहब तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देने आते हैं जो तुम भूल चुके हो। उसी आत्मज्ञान के बिना तुम भटक रहे हो। बस यही समझना है तुमने। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछें। इस वाणी के ऊपर पूरा सत्संग करेंगे। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। अच्छा। कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ बोलना भी पड़ता है तो आप निस्वार्थ भाव से बोलो। अपने आप को कर्ता मत मानो। करने वाला परमात्मा है। आपकी वजह से किसी को कुछ शांति मिलती है, कुछ आराम मिलता है तो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन अपने अपने आप को कर्ता मत समझो कि तुम कर रहे हो। ये सब मालिक की दया से हो रहा है, वो परमात्मा करने वाला है। अगर तुम अपना नाम आगे लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। रजनीश, सत्य हमेशा अकेला ही खड़ा होता है क्योंकि इसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल। बल्कि सत्य ही दूसरों को सहारा देता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है। सत्य को किसी की जरूरत नहीं होती है, सत्य अकेला ही सत्य है। इसमें 1% भी दो राय नहीं है। और जो सोचते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, नितिन दास के चेले तोड़ देंगे, अरे भैया तोड़ क्या लो, तोड़ लो, तुम ले जाओ सारे, कल्याण करो इनका। अगर कोई कल्याण करना चाहता है तो करे कल्याण, लेकिन कल्याण करना है। अगर कल्याण की जगह कुछ और ड्रामा चला तो फिर सामने देख लो कौन है। फिर तो सामने आमना होगा। कबीर साहब का ही प्रकट हुए हैं, वही नितिन साहब के मुंह से बोल रहे हैं। बोलता राम तो वही है, वो सबके घट में बोल रहा है। वो कोई अकेला मेरे में नहीं बोल रहा है। साहिब कबीर का सब घट वासा, गुप्त प्रगट कुछ अजब तमाशा। जहां संत तहां प्रगट भयहूं, और जहां असंत गुप्त तहां रहूं। बात ये है। देवीलाल, गुरुजी जब सत्य की बात करते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल उड़ाएंगे जी। विरोध भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे, क्योंकि सत्य का वेलकम, सत्य का स्वागत कैसे होता है? विरोध से होता है। बिना विरोध के सत्य का वेलकम हो ही नहीं सकता। और जिसका विरोध ही ना हो वो सत्य हो ही नहीं सकता।
आत्मा सदैव ही मुक्त है, तो आंख बंद करके ध्यान किसका हो रहा है? आंख कौन बंद कर रहा है, पहले ये तो समझ लो। क्या आत्मा बंद कर रही है आंखें? किसकी आंखें हैं ये? देखो, किसी की भी मृत्यु होती है तो उसके संस्कारों से, उसके कर्मों से ही निश्चित होता है कौन कब जन्म लेगा, कितने दिनों बाद लेगा, कितने महीनों बाद लेगा। जितने अच्छे पुण्य कर्म कर रखे हैं, कितने गलत काम कर रखे हैं, कैसा जन्म मिलेगा, ये सब इन्हीं जो विधि का विधान बोला गया है उसके द्वारा निश्चित होता है। सबका अलग अलग सिस्टम है ये। किसी को मरते हुए यमदूत दिखाई देते हैं, किसी को पड़ोसी दिखाई देते हैं, किसी को पुराने यार दोस्त दिखाई देते हैं जो चले गए, किसी को कोई अपनी प्रेमिका दिखाई दे रही है, किसी को अपना पति दिखाई दे रहा है, किसी को भाई बहन दिखाई दे रहा है। सबके अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग हिसाब किताब है, अलग अलग। हंसराज, गुरुजी अब आपसे मिलने का दिल करता है। नाम दान तो मैंने ले रखा है, आपसे ही बहुत दिन हो गए। कोई बात नहीं, आप शहर जो आपका होता है, अगर आसपास कहीं सत्संग होता है तो आ सकते हो, मिल सकते हो। लेकिन अगर नामदान मिल गया है तो अब वो करो जो बताया है, उससे कल्याण होगा। पीछे पीछे घूम के कुछ नहीं होगा। आसपास अगर आता हूं तो मिल लो। प्रमोद चंद्र मिश्रा, साहिब बंदगी सतनाम। चंडीगढ़ कब आएंगे? चंडीगढ़ बस, क्योंकि चंडीगढ़ का प्रोग्राम जो बना था वो रात का बन गया था। अब चंडीगढ़ का प्रोग्राम दिन का बनेगा और पूरा सत्संग अरेंज होगा वहां पे। काफी भक्तों को बुलाया जाएगा इस बार, क्योंकि चंडीगढ़ सेंटर पड़ जाता है। और कोई सवाल पूछना चाहता है? देखो, ये सुनील कुमार कह रहे हैं कि साहिब ये दोहे का क्या मतलब है? परम प्रकाश रूप दिन राती, वहां न चाहिए दिया घृत बाती। ये प्रकाश जहां पर भी संकेत दिया जाता है, दो प्रकार का ज्ञान है, दो प्रकार का प्रकाश है। एक प्रकाश होता है दिए का प्रकाश, ज्योत का प्रकाश, अंधकार में प्रकाश। और एक प्रकाश होता है ज्ञान का प्रकाश, जिसको गुरु कहते हैं। गु कहिए गुप अंधकार, रू कहिए प्रकाश। तो उस ज्ञान प्रकाश में किसी दिए बाती की जरूरत नहीं चाहिए, किसी दिए की, किसी घी की जरूरत नहीं है। जो ज्ञान से प्रकाश होता है उसमें देसी घी और तेल की जरूरत नहीं पड़ती है। उस ज्ञान के प्रकाश की बात की जाती है, ज्योति ज्योत समाना, यानी ज्ञान से अपने मूल स्वरूप को पा लेना। यह पद निर्वाणा का अर्थ समझा दीजिए। यह पद निर्वाणा का मतलब होता है ये जो मैंने साखी बताई है, शब्द बताया, इसका निबेड़ा करो और निर्वाण पद यानी मुक्ति को प्राप्त करो। मुक्ति को प्राप्त करने की बात की जाती है इसमें।